तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड पुलिस को आदेश है कि बच्ची सोनोती सोरेन और उसके परिवार को सुरक्षित झारखंड लाया जाए। यूपी की इटावा पुलिस से समन्वय स्थापित करके झारखंड पुलिस इटावा पुलिस से संपर्क साधकर सोनोती समेत परिवार को वापस लाया जाए। झारखंड की रहने वाली प्रवासी बच्ची सोनोती सोरेन कुछ दिन पहले मथुरा में हुए सड़क हादसे का शिकार हुई थी। सोनोती का परिवार गुरुग्राम से पैदल ही साहिबगंज के लिए रवाना हुआ था। पैदल पलायन के समय ही सोनोती के साथ हादसा हुआ। फिलहाल जख्मी सोनोती सोरेन जिला इटावा के थाना बेकर इलाके में जानकारी के बाद में सीएम हेमंत सोरेन ने मामले में आदेश दिया है। सोनोती को वापस लाने के लिए आईजी ऑपरेशन लगातार यूपी पुलिस में संपर्क कर रहे हैं। नया गाइडलाइन आया है, कल रात में ही ये प्राप्त हुआ है शाम को, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मोटा मोटी लगातार हम लोगों की नज़र है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे और जहाँ ग्रीन जोन है तुरंत उसको ऑरेंज रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये भी निर्णय लेना जरूरी है कि सारी चीज़ें थम सी गई हैं, उसमें गति कैसे आएगी। अब तो नए सिरे से सुना है कई चीज़ों का, इसलिए अभी मैं खुद ही पदाधिकारियों के साथ बैठक करके ये आज शाम तक देखिए हमने जो लगातार आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि सड़कों पर लोग चल भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। ये बहुत दर्दनाक स्थिति बनी है और बन भी रही है, अभी भी लगातार ये चीज़ें जारी है। तो हमने ये स्पष्ट रूप से अपने प्रशासनिक महकमे को निर्देश दिया कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, चाहे वो किसी भी राज्य का, और हमने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनको पीने की व्यवस्था कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में हुए सड़क हादसे में झारखंड बोकारो के 11 प्रवासियों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, बोकारो प्रशासन ने सभी 11 प्रवासियों के पार्थिव शरीर ससम्मान लाने के लिए 13 एम्बुलेंस, मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और सैनिटाइजेशन टीम को रवाना किया। झारखंड सीमा के बरही के पास से एम्बुलेंस में आदर के साथ में पार्थिव शरीर उनके घर तक लाया जाएगा। वहीं हादसे में घायल प्रवासियों के लिए भी समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। बोकारो कमिश्नर ने आदेश जारी करके मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति करके रवाना किया है। जिला प्रशासन की ओर से 13 एम्बुलेंस मजिस्ट्रेट फोर्स के साथ रवाना हो रही है और ये हमारे जो पिंडरा के भाई जो हैं एक्सीडेंट में मर गए हैं उनको ससम्मान लाने के लिए ऐसा जिला प्रशासन ने कदम उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवासीय दफ्तर पर आयोजित बैठक में महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और मुख्य सचिव आरपी मंडल, सीएम के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, समाज कल्याण विभाग के सचिव आर प्रसन्ना, संचालक महिला और बाल विकास विभाग जन्मजय महोबा और संचालक समाज कल्याण पी दयानंद मौजूद रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर को जारी किए गए निर्देश, क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए, सुनिश्चित कराने के आदेश। सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद में जारी किए गए कलेक्टर्स को निर्देश, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा, एसीएस गृह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक करके ये तमाम आदेश और निर्देश जारी किए।
तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 7 लोग भीषण आग हादसे का शिकार बन गए। आग की लपटों में 3 मासूम बच्चियों समेत 4 महिलाएं झुलसकर काल के गाल में समा गईं। यह दर्दनाक हादसा ग्वालियर के थाना इंदरगंज इलाके के रोशनी रोड पर हुआ। आग एक पेंट की दुकान में लगी और फिर आग ने फैलते फैलते दुकान के ऊपर बने मकान को पूरी तरीके से अपनी चपेट में लिया। आग हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत से हर कोई गमजदा है। ये दुखद हादसा जो अपन अभी इंदरगंज थाना पे खड़े हैं, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर हुआ है और ये सुबह करीब 10 बजे की घटना है। तो जैसे ही खबर लगी तो क्योंकि पुलिस लॉकडाउन के चलते अधिकांश रोड पे ही थी, हम सब लोग बाहर ही थे, तो जैसे ही खबर लगी है तुरंत घटनास्थल पहुँच गए और फायर ब्रिगेड भी आ गई तुरंत। लेकिन चूँकि जैसा आपने देखा होगा वो 3 मंजिल का मकान है और काफ़ी लंबा 80 फुट की गहराई है उसकी, और ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ ऑयल पेंट का काम था। तो आग लगते ही एकदम इतनी तेज़ी से आग बढ़ी कि हम लोग मदद कर पाने में बड़े असमर्थ रहे। फिर भी पूरी टीम लगी रही, लगातार उसमें अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही कम आग हुई तो अंदर जाके उसमें से कुछ लोगों को निकाला। उसमें 2 बच्चे अच्छी हालत में थे और ये बड़ी दुख की बात है कि इसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे उनको नहीं बचा पाए। कितनी लोगों की मौत हुई है? कुल मिला के 7 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 3 बच्चे। वैसे तो ये लापरवाही किधर से? अब चूंकि क्या दमकल धमकी की तरफ? पूरे विश्व में कोरोना महामारी से बचाव के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस घातक बीमारी के संक्रमण से बचाव के संदेश दिए गए, जहां जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन और साथ ही अन्य सामाजिक संस्थाएं भी नुक्कड़ नाटकों, बैनर पोस्टर, दीवार लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में डिंडोरी जिले के अंतर्गत समनापार जनपद के ग्राम मोहदा में निवासरत एक परिवार ने जिले की जनता को जागरूक करने के लिए अपने गीत और नृत्य के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया। समनापुर जनपद के ग्राम मोहदा निवासी सुरेश मथेस अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुद ही गीत लिखते हैं और उसे संगीतबद्ध करते हैं। नृत्य के माध्यम से उसे प्रस्तुत करके आम लोगों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए, स्वयं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, समाज को सुरक्षित रखने में किस प्रकार की मदद की जाए, इसका संदेश देते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब से मेरे को सॉन्ग मतलब गाने में बहुत ज़्यादा रुचि थी और मेरे पापा ही आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं। हर बार जब कहीं भी कार्यक्रम हुआ है, प्रोग्राम जहाँ कहीं भी होता है, वो खुद से सॉन्ग बनाते हैं। खुद बनाने के बाद मेरे को सिखाते हैं, उसका लय धुन ताल जैसा भी है खुद सिखाते हैं। इसके बाद फिर मेरे को गाने को बोलते हैं। अभी जैसे ये कोरोना बीमारी स्टार्ट हुआ है तो 2-3 सॉन्ग खुद से बनाए पापा जी और मेरे को बना के दिए कि इसको कैसे गाना है और समाज तक पहुंचाना है, जागरूक फैलाना है करके। तो उसी पापा जी के उसमें से हम दोनों मतलब तीनों, मम्मी पापा मैं, सभी लोग परिवार में मिलकर साथ में ही समाज तक व्हाट्सएप हैं उनमें से उन्हीं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाते हैं और जागरूक फैलाते हैं। ये प्रेरणा तो खुद सदगुरु सद्बुद्धि देते हैं हमारे गुरुदेव जी कि समाज में हर प्रकार की जो भी जागरूकता अभियान है, हम खुद उससे प्रेरित होकर के समाज को जगाना चाहते हैं। बचपन से ही यह हमारी भावना रही है। अब ये इतनी बड़ी कठिन समस्या है, ये कोरोना की समस्या, इसको हमने आपस में परिवार में ही यह बात को सोच करके आपस में, बच्ची हमारी पढ़ी लिखी है, ये सब हमको सहयोग करती हैं, उनका सहयोग हम करते हैं। तो समाज को हम आगे बढ़ाना, उनको जागरूक करना, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य वाला काम चल रहा है। उसके माध्यम से पूरे लोगों को जो है मैं मास्क लगाने को बोलती हूँ, हाथ धुलाई का कार्य, कई प्रकार का कार्य वहाँ मैं करवा रही हूँ। मैम परिवार में और भी लोग हैं, तो कैसे कुछ लोग डांस करके, कुछ संगीत करके, कैसे? वाली मेरी गुड़िया है परिधि मथेस, वो जो है नृत्य करती है, वो भी अभी उसका भी 2nd नंबर लगा है जिला से
आगे बढ़कर फिर प्रांत में वो भी चली गई है। सावधान रहो रे घर की छाती गले में रुकावट, हल्का बुखार चढ़े कोरोना। खबर मध्य प्रदेश के डिडोरी से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज जिले में 2 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और मिलने के बाद में प्रशासनिक अमले के साथ में आम नागरिकों में भी हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक जिले में कुल 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और जिसे स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया था। दूसरा मामला शहपुरा में मिला था, जिसे डिडोरी के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया था। आपको बता दें, प्रदेश के अन्य जिलों से डिडोरी जिले में बड़ी संख्या में मजदूरों का आना जारी है। अपने घरों को छोड़कर दूर दराज अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए काम करने गए हुए मजदूर कोरोना संक्रमण की वजह से अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे प्रवासी मजदूरों की प्राथमिक जांच के उपरांत नजदीकी क्वारंटाइन सेंटर्स पर आइसोलेट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में डिडोरी जिले में पहुंच रहे मजदूरों के कारण जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के आसार तेजी से हैं। अभी तक डिडोरी जिला ऑरेंज जोन में था, जिसकी वजह से लॉकडाउन पीरियड में काफी हद तक नियमानुसार छूट जिला प्रशासन ने दे रखी थी। लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या को देखते हुए निश्चित तौर पर जिला प्रशासन इस छूट में कटौती कर सकता है। डिडोरी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि होने के बाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 हो गई है। मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले एसपी नागेंद्र सिंह ने अंतर्राज्यीय नाके का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान एसपी के साथ में कलेक्टर छोटे सिंह भी मौजूद रहे। एसपी और कलेक्टर ने नाके पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी को साफ हिदायत दी कि कोई शख्स बिना परमिशन जिले के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए और परमिशन वाला शख्स भी बिना हेल्थ टीम के चेकअप के आगे नहीं बढ़ेगा। शाहजहांपुर में बरेली मोड़ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से लखन प्रताप सिंह ने आने जाने वाले मजदूरों को खाना खिलाया, पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स भी बांटी हैं। लखन प्रताप सिंह लगातार जरूरतमंदों और प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल सोचना चाहिए था, अगर सरकार ने पहले कदम उठाया होता। जो आज पूरे देश में कितने मजदूर भाई हमारे रोडों पे बसों से ट्रकों से कुचल के जिनकी मौत हुई है, आज उनके परिवार में जिनका सहारा थे वो लोग, आज उनके परिवार से बूझिए उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी मेहनत कर रहे थे। आज जब वो घर वापस आ रहे थे अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, उनकी रास्ते में दुर्घटना हो जाती, मौत हो जाती है। अब सरकार ने इतनी बड़ी घटनाएं देश में हो गई हैं, तब ये कदम उठाया। अगर सरकार ने यही कदम आज से 1 महीना पहले उठाया होता तो शायद उनकी जान बच गई होती और वो अपने परिवार के साथ होते, उनका परिवार भी खुश होता, उनके बच्चे भी खुश होते। सरकार ने कहीं पर भी सरकार कामयाब होते नहीं दिख रही है। बिल्कुल पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। सरकार ना तो कहीं पर भी लॉकडाउन का सही से पालन करा पा रही है। सरकार ने जो इतने सारे वादे किए हैं गरीब लोगों के लिए, उनमें भी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में स्कूल, कोचिंग, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही लगातार प्रतिबंधित रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी। स्थानीय अधिकारियों को निर्देशों का पालन कराने के निर्देश हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर रोक लगी है। यूपी में बाहर निकलते समय मास्क या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। शादी में सिर्फ 50 लोग के शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये कुछ दिशा निर्देश अभी तक सामने आ चुके हैं। गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, शैक्षिक और परीक्षण और कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेंगे पहले की तरह। बस अड्डे, रेलवे और एयरपोर्ट पर कैंटीन जो है वो खुलती हुई नजर आएंगी। साथ ही आपको बता दें, उड़ानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। तो रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बाहर निकलने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर रोक है। एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज वन इंडिया अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं यूपी सरकार की तरफ से, क्या कुछ उसमें खास है, क्या कुछ नियम नए बनाए गए हैं, बताइए प्लीज विस्तार से। देखिए, आज शाम मंत्रिपरिषद के तमाम सारे जो सहयोगी थे उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठक थी। बैठक 5 कालीदास मार्ग में हुई थी और तमाम सारे मंत्री उस बैठक के अंदर मौजूद थे, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हों, कैबिनेट मंत्री हों। मंत्रियों की उपस्थिति में ही मुख्यमंत्री ने तमाम सारे विषयों पर चर्चा की और भारत सरकार द्वारा जो लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस तय की गई हैं उसी के अनुरूप जो है उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू करने के लिए, चाहे जो अलग अलग जोन्स बनाए गए थे, जिनसे बफर जोन अलग से बनाया गया था, उन तमाम प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ गाइडलाइन के अंदर जिन उद्योगों को या जिन तरह की व्यवस्थाओं को छूट देने के प्रावधान है, उन प्रावधानों को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए, श्रमिकों के उनकी घर वापसी के लिए तमाम सारे जो प्रोटोकॉल हैं कोविड-19 के, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए जो भी दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं को अलग अलग चरणों में फॉलो करने की बात राज्य सरकार की ओर से भी अपनी गाइडलाइन में कही गई है। और चूंकि राज्य सरकार ने 2-3 अलग अलग तरह के नियम भी इस बीच जो है लॉन्च किए हैं, खासतौर पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग, या फिर जो कोविड-19 के वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ जिस तरह के लोग किसी तरह की हिंसा या किसी तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सरकार सख्त कानून लेकर के आई है। तो कई सारी चीजें एडिशनल भी है और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया योगी सरकार ने। बिल्कुल, चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जाएगी। उन्हीं गाइडलाइंस में अलग अलग चरणों में से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बस रेलवे और एयरपोर्ट पर कैंटीन की सुविधा को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। बाकी सभी होटल रेस्टोरेंट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड पर जोन को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही यूपी में मॉल, जिम और थिएटर नहीं खोलेंगे, जैसा कि उम्मीद जताई गई थी। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत होगी, आप वहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम बिना दर्शकों के ही खोले जाएंगे, वहां पर कोई दर्शक मौजूद नहीं होगा। तो सभी होटल्स और रेस्टोरेंट की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम बिना ही दर्शकों के ही खोले जाएंगे। यूपी में मॉल, जिम और थिएटर नहीं खुलेगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड पर जोन को चिन्हित किया जाएगा। आपको यह भी बता दें, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन डीएम यानी कि जिला अधिकारी ही तय करेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी प्रतिबंधित रहेंगे। बस अड्डे, रेलवे और एयरपोर्ट पर कैंटीन की सुविधा खुलेगी बस। बाकी तमाम रेस्टोरेंट और होटल्स में सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, वहां पर बैठकर भोजन नहीं खा सकते हैं। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी ही मुमकिन हो पाएगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और बार पर प्रतिबंध लगातार एज इट इज बना रहेगा। तो वहीं लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने भी आज अपनी गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया गया। अब लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई तरीके की ढील होगी। कोरोना अगले 1-2 महीने में खत्म नहीं होगा। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होगा। हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता। तो दिल्ली में 20 सवारी के साथ में बसों का संचालन होगा। टैक्सी, कैब में सिर्फ 2 सवारियां ही मौजूद रहेंगी।
अरविंद केजरीवाल की तरफ से डिटेल्स दी गई हैं और मेट्रो को लेकर बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेट्रो पर पूरी तरीके से बात क्लियर है, मेट्रो नहीं चलेगी। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। मार्केट्स भी सारी खुलेंगी, शहरों के साथ में इंडस्ट्रीज को भी खोला जाएगा। लेकिन आपको बता दें, मार्केट ऑड और इवेंट पैटर्न पर चलेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज भी खुलेंगे। सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ। लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिस वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज खुलेंगी। जितनी स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी। लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी। हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी। पीछे पिलियन